हम सब ना अपने बारे में हमेशा यही सोचते आ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। आपने कभी खुद पर ध्यान दिया है? कभी खुद के लिए ये सोचिए कि मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ, मैं अपने लिए क्या बोलती हूँ। आपने कभी इस बात पर गौर किया? अपनी नज़रों में खुद को कहाँ देखते हैं? टाइम बीत गया, यही सोचते रह गए कि लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे हमें कहीं से पता चला कि अपना ध्यान रखना चाहिए, खुद से अच्छे से बात करनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए। हमने जान लिया, सुन लिया, पर ये करना कैसे है ये समझ नहीं आ रहा। ये ढूंढने में लगे हैं। हम ये जान लिया कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर में क्या डिफरेंस है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नहाने के पहले जिसको अपनी बॉडी पर ऑयल मसाज करना पसंद है, अच्छा लगता है। आप स्पेशल कोई बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, आप प्रॉपर अपने फेस का, अपने हाथ पैर का ख्याल रखते हैं, आप अपने बालों की केयर करते हैं, फेस पर फेस मास्क, स्पेशल कोई अपना होम रेमेडी लगाते हैं। ये है सेल्फ केयर। ऊपर से हम फिज़िकली अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं। ये सेल्फ केयर। आप अपनी केयर के लिए स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं। दिस डज नॉट मीन कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही जर्नी है। इसको एक दिन में इतनी आसानी से सीखा या समझा नहीं जा सकता। ये स्टेप बाय स्टेप आता है, उसमें आपको खुद से प्यार होता है। कैसे पॉसिबल है? आप तो एक बहुत ही जजमेंटल इंसान है ना। हम हर किसी को जज करते हैं। क्या हम खुद को जज नहीं करेंगे? हम खुद को भी जज करते हैं। मान लीजिए आपने सेल्फ लव करना शुरू कर भी दिया, तो क्या ये इतना आसान है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड मानने को तैयार नहीं होता है कि यार ये इतनी आसानी से। फिर जब आप बार बार किसी काम को करके खुश होंगे और आप अपने सबकॉन्शियस में ये धीरे धीरे बैठता जाएगा कि हाँ, यू आर वर्दी, आप इस काम के लायक हैं और आप इस काम को खुशी खुशी करते हैं। इस काम को करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। ये तो हो गया नंबर एक। दूसरा आता है कि कई बार क्या होता है, हमसे पास में कोई मिस्टेक हो गई, कोई काम ऐसा हो गया, तो उसको लेके हम ये सोचते हैं यार उस टाइम मुझे इसने ऐसा क्यों नहीं बता दिया, या उस टाइम मुझे ऐसा करना था, या उस टाइम मैं ये क्यों नहीं कर पाई, उस टाइम मैं ऐसा कर सकती थी, या उस टाइम आप किसी ने मुझे आके ऐसे क्यों नहीं बोला। तो जो भी हमारी पास मिस्टेक होती है उसको लेके हम हमेशा अभी भी अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं, एक कंप्लेन मोड में रहते हैं। जो हो चुका है उसको आज के टाइम में प्रेजेंट में रख के खुद को दोषी ठहराते रहना है, खुद को दुखी करते रहना, कंप्लेन करते रहना। नो, दिस इज नॉट सेल्फ लव। ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव में क्या, जो हो गया सो हो गया। उस टाइम जो मुझे सही लगा था वो मैंने किया। अब आपको अपने डिसीजन पर भरोसा होना चाहिए कि उस टाइम मुझे जो उचित लगा था वो मैंने किया था या वो मैंने कहा था। नो कंप्लेन। वो पास्ट था, प्रेजेंट है। हम आज उस की हुई मिस्टेक की वजह से अपने आप को दुखी नहीं कर सकते। अपने आप को खुश रखिए, उस कंप्लेन मोड से बाहर निकल के अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, अपने आप को दोषी ठहराना छोड़ दीजिए। उस टाइम मुझे जो उचित लगा था वो मैंने किया। हमारा जो भी मिस्टेक हो चुकी उससे हमें लर्निंग लेनी है, उससे हमें सीख लेनी है,
उससे हम एक लर्निंग मोड में आ जाते हैं कि जो मैंने मिस्टेक की, हाँ वो मुझे वैसा नहीं करना था। तो उस भूल को हम सुधार सकते हैं कि आगे मुझे क्या ध्यान रखना है, आगे मुझे कोई भी काम कैसे करना है यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है। लाइफ के उस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखना है। इससे हमारे डिसीजन की क्षमता बढ़ेगी और आप शायद मोर कॉन्फिडेंट भी होंगे कि आत्मविश्वास बढ़ेगा निर्णय लेने का। क्यों? क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा और उसको सुधार कर लिया। पास्ट की मिस्टेक को लेके हमें खुद गिल्ट में नहीं रहना, कंप्लेंट नहीं करना, उससे सीख लेके हमें आगे बढ़ना और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। ये लेसन हमें अपनी गलतियों से मिला। तो इससे हम ना स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जब हम रोज़ इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा हमारा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद पर विश्वास बढ़ेगा, खुद पर प्यार बढ़ेगा। जब हम ऐसे करते हैं ना तो जो हमारी वाइब्स हैं वो एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। क्योंकि माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है हमारा। और जब हम पास्ट की मिस्टेक को लेके सोचते रहते हैं तो ओवर थिंकिंग के बर्डन में हम उलझ जाते हैं, हमारा माइंड ऐसे उलझ जाता है उन चीज़ों में। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें पास्ट मिस्टेक को वहीं छोड़ के आगे बढ़ना है, अपने ऊपर विश्वास रख के, उन मिस्टेक से सीख कर, अपने निर्णय पर भरोसा करके। ये होता है सेल्फ लव। जब आप अपने थॉट्स को समझकर उन पर काम करते हैं, नो मुझे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना है, मुझे आगे बढ़ना है अपनी खुशियों के साथ, अपनी क्वालिटीज़ के साथ। ये रियल सेल्फ लव है। तो फिज़िकल सेल्फ केयर तो आप करिए, लेकिन सेल्फ लव भी करिए। जब हम सेल्फ लव करते हैं ना तो हमारा सेल्फ इस्टीम बढ़ता है, हमारा आत्मसम्मान, खुद पर आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ केयर के साथ साथ सेल्फ लव को समझना और सेल्फ लव करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। खुश रहें, व्यस्त रहें और अपने प्यार में व्यस्त रहें। थैंक यू।